हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू स्ट्राइक टेस्ट लेके आ रहा हूँ। तो आज से जो है एमसीक्यू स्ट्राइक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी इस पूरे एमसीक्यू स्ट्राइक टेस्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आप सभी का। क्योंकि मैं कम से कम इसमें कोशिश करूँगा कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो मैंने चैप्टर लिया है जो वो है आपका चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं लगभग में 100+ क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं इसमें बताने वाला हूं। और जहां पे जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन की वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। और बाकी सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से जो है पीडीएफ सारे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो मैंने लिया है यहाँ पे, नेम द पार्टनर्स हु लेंड्स मेयरली द रेपुटेशन टू द फर्म्स एंड डज नॉट शेयर एज ए इंटरेस्ट। कि आपको बताना है कि वैसे पार्टनर्स का नाम कि जिसको पार्टनरशिप फर्म में शेयर ऑफ इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे फर्स्ट आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑस्टिनेबल पार्टनर। ऑस्टिनेबल पार्टनर यहाँ पे आप नया नाम सुन रहे होंगे, ये एक्टिव पार्टनर का ही दूसरा नाम है। तो एक्टिव पार्टनर आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में पूरा एक्टिव रहता है तो उसका पूरा इंटरेस्ट जरूर होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। थोड़ी सी बात समझ लेते हैं आप। पार्टनर बाय स्टॉपल का मतलब होता है कि आप अगर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको फंड की आवश्यकता है, एग्जाम्पल समझते हैं, तो आप बैंक के पास जाएंगे। बट बैंक आपके फेस वैल्यू या आपकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लोन नहीं दे सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपके ऐसे कोई जानकार होंगे जहाँ पे जो उनकी अच्छी थोड़ी जान पहचान होगी बैंकिंग में, काफ़ी अच्छा उनका वहाँ पे लेन देन होगा, तो उनके बिहाफ पे आपको जो है यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन वो जो पर्सन होंगे उसे पार्टनर बाय आप स्टॉपल कहेंगे क्योंकि उनका वहाँ पे ना प्रॉफिट का ना कैपिटल का किसी भी चीज़ में कोई भी जो है शेयर नहीं होगा। बट क्योंकि उनके बिहाफ पे आपको लोन मिल रहा है तो वहाँ पे उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनका भी शेयर हो गया। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है जो सिर्फ नाम के लिए होता है, बाकी सारे काम कोई और कर रहा होता है, उसे कोई इंटरेस्ट जो है कोई शेयर से मतलब नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन है आपका डोरमेंट पार्टनर्स। डोरमेंट पार्टनर का मतलब होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये स्लीपिंग पार्टनर का ही दूसरा नाम है। तो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से वो सी ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पार्टनरशिप फर्म में, जैसे आप सबको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसमें नहीं दिया जाता है। तो आपको पता है कि जब दिया जाता है साइलेंट में वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इसमें पूछा नहीं दिया जाता है तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ड्राइंग, इसमें भी नहीं दिया जाता। सेकंड ऑप्शन देख पा रहे होंगे कैपिटल, इसमें भी नहीं दिया जाता। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पे एक बात हम समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख पा रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है वो है 6%, जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका 6% पर एनम, थर्ड ऑप्शन है 12% और फोर्थ ऑप्शन है डी आपका 12% पर एनम। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझनी है जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पे है पहला जो ऑप्शन दिया गया वो है 6%, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 6% पर एनम। तो आपको पता है कि 6% होता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ये कंफ्यूजन होते हैं कि सर 6% और 6% पर एनम में क्या डिफरेंस है, ये तो दोनों सेम ही हुए। नहीं, यहाँ पे 6% का मतलब डायरेक्टली उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो ओवरऑल होगा। लेकिन 6% पर एनम का मतलब है कि जो भी जिस डेट पे आपने वहां पे लोन लिया होगा उस डेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन में से जो आपका बी ऑप्शन है 6% पर एनम इसका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स गेट मोर देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पूछा गया है यहाँ पे कि किस पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। तो शायद आपने ऐसा जो पढ़ा होगा टॉपिक, जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आपको शायद ही ऐसा सुनने को मिला होगा। तो पहला देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। पहला स्लीपिंग पार्टनर, दूसरा है एक्टिव पार्टनर, तीसरा है एक्चुअल पार्टनर और लास्ट ऑप्शन है डी नो वन। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो वन, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता
कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो किसी पार्टनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया जाए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 5th क्वेश्चन है आपका वो है व्हेन ड्रॉइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग अ ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एट अ एवरेज पीरियड इज डैश मंथ। अब हम बात ये करेंगे सबसे पहले कि व्हेन ड्रॉइंग ऑफ इक्वल अमाउंट विड्रॉन किया जा रहा है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आपको पता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला जो केस आपने पढ़ा है, उस केस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप सबको बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपको टेबल है पता होगा बिगिनिंग में क्या करता है। अगर डायरेक्टली मैं शॉर्टकट की बात करूँ तो डायरेक्टली 12 + 1 डिवाइड बाई 2 कर देता है, क्योंकि एवरेज निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 12 और 1 हो गया आपका 13 डिवाइड बाई 2, तो इसका अकॉर्डिंग हो गया आपका 6.5 मंथ। जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा वो इसका आंसर होगा। ये तो हो गया बिगिनिंग का। अगर मिडिल का होता तो डायरेक्टली 12 डिवाइड बाई 2 कर देते तो 6 मंथ आता, और एंड का होता तो 12 - 1 करते तो आपका आता 11 डिवाइड बाई 2 5.5। तो अभी हमें से पूछा गया है इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो जो आपका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका 6.5 इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो 6th पॉइंट क्वेश्चन है सैलरी टू अ पार्टनर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। अब ये पूछा है कि जो सैलरी दिए जाते हैं पार्टनर्स के वो किस रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं। क्या वो चार्ज, पहला ऑप्शन है क्या वो चार्ज किया जाता है, क्या वो एप्रोप्रिएशन होता है, क्या बोथ चार्ज भी एप्रोप्रिएशन वाले केस में भी, या डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि अगर आपको पार्टनरशिप में कोई भी एक्सपेंस करना है तो वो एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब मैं बीच में बोलना ये चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो सकती है बट काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि कम से कम 100 क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 से और बाकी और भी क्वेश्चन मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, विद कॉन्टेस्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। अब आपको ये बताना है कि जैसे आप सबको पता होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 2 तरीके से जो है 2 मेथड हैं उसके, ठीक है। एक है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है, फिक्स में आपको पता है कि 2 अकाउंट मेंटेन किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग में यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो विद कॉन्टेस्ट टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। तो पहला आपको पता है ड्रॉइंग, वो यहाँ पे आता है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो तीसरा पॉइंट है सैलरी, ये यहाँ पे आपका जो है वो इसमें ऑड वन आउट दिखाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड की बात कर रहे हैं और सैलरी कहां जाता है, क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 8, अ पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड डैश। अब यहां पे जो क्वेश्चंस है वो आपका ध्यान से समझना कि पार्टनरशिप हमें क्या डीड जो है वो क्या प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, प्लेस ऑफ बिजनेस, यस। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, यस। थर्ड, नेम ऑफ पार्टनर्स, यस। और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो अगर ये तीनों के पॉइंट है तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसमें आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू अ पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम। पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप जो कमीशंस हैं वो जो दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट पे दिए जाते हैं, या रिजर्व पे दिए जाते हैं, या गुडविल पे दिया जाता है, या ऑल ऑफ दीज। तो जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिजर्व पे तो आपका कमीशन दे ही नहीं सकते, गुडविल पे भी दे नहीं दे सकते, ऑल ऑफ दीज अगर 2 में नहीं दे सकते ऑल ऑफ दीज भी आंसर नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें, करंट ईयर प्रॉफिट के बेस पे हम यहां पे पार्टनर्स को कमीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो फीचर्स में कंसीडर नहीं किया जाता है, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो उस स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आप रीड आउट कर सकते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं बुक के अकॉर्डिंग, तो वहां पे भी आप देख समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है एटलीस्ट 2%। तो ये कह रहा है नॉट फीचर, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया वो फीचर होता है। सेकंड है कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, और लास्ट भी पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल एज टू बिजनेस। तो यहां पर आपको पता है कि 3 जो हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तो फीचर्स हैं। तो फीचर्स कौन सा नहीं हुआ, जो सी था रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो नॉन एज। ये जो आर्टिकल हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। पार्टनरशिप प्रोस्पेक्टस, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड के बारे में काफी हमने पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन होगा, बाकी अदर ऑप्शन वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज पीरियड इन केस ऑफ पार्टनर विदड्रॉन कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर ईच ईयर। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने, जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 12। आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि जो क्वार्टरली जो विड्रॉल करते हैं, एक तो बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है, एक और एंड होता है। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली हम दिया गया है वो एंड का दिया गया है। तो आपको पता है कि टोटल मंथ की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन पहले समझ लेते हैं फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको पता है कि क्वार्टरली में टोटल मंथ होते हैं 12 और एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ, तो डिवाइड बाई 2, ये आपका बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। तो 12 और 3 15/2 7.5 ये हो गया आपका बिगिनिंग का। अगर मिडिल का निकालना होगा तो डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 6 मंथ हो जाएगा, ये मंथ है, ये मंथ है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है एंड, तो आप 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 12 में से 3 गया, 9 आ गया आपका, और 2 4.5 मंथ। अब हम देखते हैं, क्योंकि एंड का पूछा गया, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो एंड का है, ये मिडिल का है और ये बिगिनिंग का है। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4.5, वो 4.5 जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन 4.5 आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसका आंसर फर्स्ट ही आ गया, तो आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऑन 1 अक्टूबर 2020 जियान एक्सटेंड अ लोन टू अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट ऑफ 10,000। हिज इंटरेस्ट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 इज। अब हमसे पूछा गया है कि इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, क्योंकि जो ईयर एंडेड है वो दिसंबर हो रहा है। तो मैंने आपको इस टॉपिक में बताया हुआ है कि कभी भी आपको किसी का इंटरेस्ट निकालना हो तो 3 बातों का बहुत ध्यान रखना। वो क्या है? डेट, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पे हमें डेट पता लग गया कि 1 अक्टूबर को जियान ने लोन लिया है, क्योंकि हमारे जो इस बार का टर्म 1 का एग्जाम है उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, तो वो समझ लेते हैं। तो इसने 1 अक्टूबर को लोन लिया 2020 में, और जो एंड की डेट है वो है दिसंबर 31, 2020। तो पहले यहाँ पे डेट काउंट कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ टोटल यहाँ पे हमारे पास जो है इसके आ चुके हैं। अब हमारे पास डेट आ गया। रेट आपको पता है कि एब्सेंस है तो 6% होगा, तो डायरेक्टली निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, कितना लोन था? 10,000। तो हमने लिखा यहाँ पे अमाउंट 10,000, डेट लिखा 3/12 और परसेंटेज 6। ठीक है, 3 4 जा राइट, 00 देन 00 4 25 जा, एंड जो लोन आएगा 25 इंटू 6 तो 150 रुपीज़। अब ये देखते हैं 150 रुपीज़ किस ऑप्शन में लाई करता है, वो आपका इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है 600, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 300, नहीं होगा। सी ऑप्शन है 150, ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, जो जर्नल एंट्री से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवान फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल 9 लाख। He withdraws 60,000 during the financial year 2018-19. What will be journal entry? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी अगर वो पैसा विड्रॉल कर रहा है? पैसा विड्रॉल करने वाला कौन है? वो है आपका अमन। ठीक है, अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म, मतलब जो उनका नाम है फर्म का वो ये है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पहली एंट्री है ड्रॉइंग डेबिट नहीं होगा, फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, ड्रॉइंग सेकेंड भी नहीं होगी, थर्ड, क्योंकि ये पैसा विड्रॉल कर रहा है तो इसके अकाउंट से पैसे जो है वो कम हो जाएंगे, अकाउंट में से पैसे डेबिट होंगे। जब भी कोई पैसा पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करता है तो वो डेबिट होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपके बनेगा एंट्री अमन करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। क्लियर हो गया? आप ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी यहाँ पे सोच सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जो आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका E, F and G are partners sharing profit in the ratio of 3:3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year, and any deficiency on this account is to be personally borne by E. The net profit for the year ended 31 March 2020 amounted to 3,12,000. In this case,
डैश वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ई। तो जैसे कि आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो अभी है 15 वो आपका है गारंटी प्रॉफिट से। तो यहां पे जो हमें कैलकुलेट करना है कि जो EFG 3 पार्टनर्स हैं उसमें एक पार्टनर जो जी है उसको मिनिमम अमाउंट जो प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है वो है 80,000 का, और अगर उसमें कोई भी अमाउंट कुछ भी अमाउंट शॉर्ट होता है, कम पड़ता है, तो वो पे करेगा ई। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ई टोटल कितना अमाउंट पे करेगा यहां पर जी को। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। तो समझ लेते हैं पहले इसमें एक्चुअली में गिवन क्या सब है। तो जो हमें टोटल अमाउंट गारंटेड देना है जी को वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो जी को जो टोटल अमाउंट गारंटेड देना है वो है 80,000 रुपीज। ये इतना हमें पे करना है। अब बात ये करते हैं जो पूरे फर्म का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 3,12,000 रुपए। तो उसमें से जी को कितना मिलेगा, तो जो जी को प्रॉफिट मिलेगा वो हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं 3,12,000 इंटू जो जी का रेशियो है वो रेशियो जो है वो है आपका 2/8। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई 78,000। अब अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में अमाउंट जो दिया गया था वो 80,000 का, बट एक्चुअल में जी को जो रिसीव हो रहा है अमाउंट वो है 78,000 का। तो यहां पे हमें ये बताना है कि डेफिशिएंसी कितनी होगी। तो यहां पे जस्ट आप 80,000 में से 78,000 माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी ₹2,000 रुपीज, ये डेफिशिएंसी होगी जो टोटल पे करने होंगे ई को। तो जो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1,000, ऑप्शन बी 4,000, ऑप्शन सी 8,000, ऑप्शन डी 2,000। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 2,000। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 16। ए पार्टनर विड्रॉ डैश ऑन 30 September 2021 did provide interest on drawing 10%. The total interest charge was 1,000. तो यहां पर हमें यह बताना है कि टोटल जो पार्टनर्स हैं उसने एक्चुअल में विड्रॉ कितने किए अमाउंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपका 16 है, 16 क्वेश्चन समझते हैं। सिंपल, जो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, जो भी मंथ्स होंगे मंथ्स बाय 12। तो आईओडी यहां पे गिवन है 1,000 और एनुअल ड्राइंग नहीं गिवन तो मैं मान लेता हूं x इंटू रेट 10%, और अगर यहां पे डेट गिवन नहीं है तो 6/12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 जा एंड देन 2 5 जा 5 20 जा। So x equals to x upon 20, then cross multiply. So x equals to 1,000 into 20. So x equals to 20,000 रुपीज। तो यहां पे जो एनुअल ड्राइंग जो पार्टनर से ड्राइंग की थी वो 20,000 रुपए ड्राइंग की थी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ए ऑप्शन है 1,000, ये नहीं होगा। बी है 5,000, ये भी नहीं होगा। सी है 10,000, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है 20,000, तो इसका आंसर आपका डी होगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्म ऑफ सोनू मोनू अर्न अ प्रॉफिट 3,25,000। तो सोनू और मोनू जो दो पार्टनर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा है 3,25,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2019। जो ईयर के एंड में एंड करना है उन्होंने। दे हैव डिसाइडेड टू द डोनेट 10% ऑफ द प्रॉफिट टू एन एनजीओ वर्किंग फॉर अ सीनियर सिटीजन पास द जनरल एंट्री। तो यहां पर क्या किया कि क्वेश्चन में जो टोटल प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 17 का सॉल्यूशन देखते हैं, समझ लेते हैं फटाफट से। 3,25,000 ये टोटल फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से, इस टोटल प्रॉफिट में से 10% जो प्रॉफिट है वो ये डोनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल 32,500 रुपीज जो वो डोनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल 3,25,000 में से माइनस कर देंगे 32,500। तो जो भी अमाउंट आएगा, तो अमाउंट जो यहां पे आएगा वो आएगा 2,92,500। अब ये अमाउंट जो है वो एक्चुअल में बचा हुआ है जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूछा कि एंट्री क्या होगी। जैसा आपको पता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जब प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आप लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो अब आइए देखते हैं एंट्री। जो फर्स्ट एंट्री मुझे दिखाई दे रही है वो एंट्री है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल टू मोनू कैपिटल। तो यहाँ पे रेशियो भी गिवन नहीं है, तो आपको पता है पार्टनरशिप डीड में अगर रेशियो गिवन ना हो तो उसे हम लोग इक्वली बांटते हैं। तो यहाँ पर 2,92,500 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो उसको फर्स्ट एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू और टू मोनू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल टू मोनू कैपिटल, अमाउंट है 2,92,500 एंड देन डिवाइड कर देंगे 1,46,250, 1,46,250। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप सॉल्यूशन भी साइड बाय साइड नोट करते रहिएगा, अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट किस अकाउंट में, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश डेबिट या क्रेडिट और टू डैश अकाउंट किस अकाउंट में इसे हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आपने बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड दिखाते थे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पे पहले ऑप्शन देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रेडिट टू क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन एक एडजस्टमेंट होता है, उसे हम माइनस करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि आपने लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपको पे करना है, वो आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट कट जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर शर्मा एट द रेट 10% पर एनम डैश रुपीज डैश इफ ही विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ये क्वार्टर वाला यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो आपको पता है कि अगर जब भी आप विड्रॉ करेंगे क्वार्टरली तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे एनुअल ड्रॉइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्रॉइंग से पहले क्वार्टरली आप विड्रॉ कर लिए, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं पहले एनुअल ड्रॉइंग निकाल लेता हूँ, एनुअल ड्रॉइंग एडी यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,000 इंटू 4, तो टोटल आपने विड्रॉ किए होंगे 40,000। तो यहां पर मैंने लिख दिया 40,000। अब बात करते हैं रेट कितना था, तो रेट था 10%। अब उन्होंने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आपको पता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वाला जो केस होता है वो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 15/2, तो टोटल आता है 7.5 मंथ। तो यहां पे हम ले लिखते हैं 7.5/12। ये आप हटा दीजिए डेसिमल, 0 आ गया, ठीक है। 0 एंड देन 0, ठीक है। 00 00, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके डायरेक्टली, वो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 2,500। जो इसका आंसर होगा 2,500। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा अप्लाई करता है। फर्स्ट है 1250, ये नहीं होगा। सेकेंड है 4,000, ये भी नहीं होगा। थर्ड है 3,000, ये भी नहीं होगा। लास्ट जो ऑप्शन है आपका 2,500, ये वाला ऑप्शन होगा, यानी कि 19 का डी ऑप्शन होगा। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 20। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो मैं बताया था कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। फर्म अर्न अ प्रॉफिट 20,000 एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पेड टू अ पार्टनर 5,000। राइट द एंट्री ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में, कि हमारे पास जो फर्म में प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है एक्चुअल में 20,000 का। क्वेश्चन नंबर 20, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है आपका 20,000 का, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से रेंट आपको पे करना होगा, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, तो रेंट आप पे कर देंगे 5,000 रुपए। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपके पास यहां पे आएगा 15,000, ठीक है। अब पूछा गया कि आप ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। तो ये तो पता लग गया कि जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट वो 15,000 ही ट्रांसफर होगा। अब एंट्री आप देखने से पहले सबसे पहले आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो बाई साइड आता है। अगर अकाउंट की बात करें, जैसे आपसे बताओगे जर्नल लेजर, ये दोनों जो है अपोजिट जो है जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग होती है, तो ये बाई साइड में आएगा। तो इसकी एंट्री अगर हम बाई साइड के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो एंट्री बनेगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 15,000 एंड देन 15,000 ये एंट्री बनेगी। तो देखिए एंट्री कौन सी है, फर्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री सही है बट अमाउंट गलत है। सेकंड एंट्री यहां पे नहीं होगी। थर्ड एंट्री जो मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए, अगर आंसर की बात करूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आपका सी ऑप्शन जो है 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो जरूर देखी तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो लगभग मैं 105 क्वेश्चन के आसपास मैं कराऊंगा जो इस पूरी वीडियो में होगी, क्योंकि आप लोगों को काफी टाइम जो एग्जाम का नजदीक आ चुका है। तो इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, द नेट प्रॉफिट ऑफ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 88,000। कैलकुलेट द अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर। और हमें बताना है कि टोटल अमाउंट जो है एक्चुअल में वो कितना ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां पर आफ्टर बिफोर वाला केस अप्लाई हो रहा है, तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि प्रॉफिट कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इन्होंने जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है बट उसमें इंक्लूड है रिजर्व जो ट्रांसफर किए गए जनरल रिजर्व के, सब कुछ करने के बाद जो उनके पास बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इक्वल्स टू 88,000 एंड आफ्टर वाला केस है तो 10 इंटू 100 प्लस 10 कर देते हैं, तो 88,000 इंटू 10 बाय 110, 0 0 11 8 जा, तो टोटल यहां पे 8,000 रुपीज जो है वो इस यहां पे जनरल रिजर्व का शो करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो बी ऑप्शन 21 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी आपका यहां पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गए पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ। अब आपको बताना है कि कब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहला आपको पता है कि ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नो इंटरेस्ट क्लॉज इन डीड, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहां पे होगा। आगे बढ़ते हैं, एब्सेंस ऑफ डीड, ये भी होगा। सी ऑप्शन है ऑरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लॉज, तो यहां पर जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, तो 22 का जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी आंसर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन है, अ पार्टनर इज डैश टू द फर्म। पार्टनर्स जो है वो फर्म के लिए क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल, सेकंड है एजेंट, थर्ड है बोथ ए एंड बी, लास्ट है नन ऑफ दीज। तो जैसा आपको पता होगा जो आपने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, उसमें देखा था कि पार्टनर्स का जो रिलेशन होता है फर्म से रिलेटेड उसमें प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा कि पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच ऑफ दीज इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट हो या ना हो तो भी आपको जो है चार्ज किया जाएगा। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट है जो चार्ज किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेंट टू अ पार्टनर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे यहां पे पढ़ को समझ में आ गया कि रेंट टू अ पार्टनर, आपका प्रॉफिट हो तो भी रेंट देना पड़ेगा, प्रॉफिट ना हो तो भी रेंट देना पड़ेगा। सी बी ऑप्शन की बात करें, सैलरी टू अ पार्टनर, पता है प्रॉफिट होगा तो ही सैलरी देंगे। सी ऑप्शन नो दीज तो होगा नहीं, डी बोथ एंड बी होगा नहीं, तो ऑप्शन होगा ए रेंट टू अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1 लाख रुपीज आउट ऑफ विच 20%, ठीक है, और 15,000 विच एवर इज लेसर विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो यहां पर हम बात करें कि जनरल रिजर्व में एक्चुअल में अमाउंट कितना ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगर हम बात करें जो एंट्री के अकॉर्डिंग जो अब आप देख पा रहे होंगे, उस एंट्री के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि हमें 15,000 ही जो है उसमें लेसर अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस
टू जर्नल रिजर्व। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि फर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाएंगे। तो सेकंड एंट्री यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ करते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, कि फर्म में ऐसा कौन सा पॉइंट जो दे रखा है उसमें जो पार्टनर्स की ड्यूटी नहीं होती है। पहला, यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पस, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन होता है, नॉट पूछा है हमसे। डिवोट टाइम टू बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, बिल्कुल ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन है टू एक्ट आउटसाइड अथॉरिटी, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये ड्यूटी पार्टनर्स की नहीं होती है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 27 की तरफ। अंडर अ फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम देयर आर डैश अकाउंट। आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट मेथड है वो दो तरह के होते हैं, होता है फिक्स्ड कैपिटल, होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम कितने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो यहां पर दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन होगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर हैज डैश बैलेंस। अब आपको पता है कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट होते हैं और कैपिटल अकाउंट होते हैं दोनों के एक बैलेंस होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो आपको पता है कि डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, तो ये भी होगा। बी ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस, ये भी होगा। सी ऑप्शन है आइदर ए और बी, तो एक पार्टनर्स के सिर्फ एक ही बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, आइदर ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। नेट पार्टनरशिप फर्म बॉट टेड फर्म फॉर अ कंसिडरेशन। द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व सम गुडविल being a purchase 20,000. Ned has two partners, Celie and Lily, sharing the profit and loss equally. Give entry to remove goodwill from the bank. अब यहाँ पे जो आपको एंट्री पास करनी है वो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर ये जो गुडविल जो रिमूव करेंगे, जो बैंक से निकालेंगे, वो पार्टनर्स निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब पैसा चला जाएगा, जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स होंगे डेबिट। ठीक है। तो डायरेक्टली जो इसकी डी एंट्री है वो एंट्री बनेगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में गुडविल नहीं दिखाते, फर्स्ट एंट्री नहीं बनेगी, सेकंड एंट्री भी नहीं बनेगी, थर्ड एंट्री भी यहां पे नहीं बनेगी। जो लास्ट एंट्री है डी एंट्री, वो एंट्री बनेगी। एंट्री होगी सीली कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट होगा 10,000 एंड देन 20,000। यहां पे जो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे उसमें करेक्शन है, यहां पे मिस प्रिंट है। जो टोटल वैल्यू होगी वो आप इस बात ध्यान रखना, 10,000 एंड देन 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, सो 7,000 का प्रॉफिट यहां पे हुआ है। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, हाउएवर ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म 10%। अब यहां पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि टोटल 1 लाख रुपए का यहां पे जो है वो लोन ए हैज गिवन अ लोन। जो ए ने टोटल क्वेश्चन नंबर 30 जो ए ने जो लोन है वो लोन जो दिया है वो 1 लाख रुपए का, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। तो अगर हम 1 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट निकालते हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास 10,000 होगी। ठीक है। ये टोटल हो गया आपका IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। अब फर्म में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो है 7,000 का। तो अगर हम यहां पे लोन, अगर हम उसका इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं तो टोटल हमें 10,000 7,000 पे भी कर देंगे, उसके बाद भी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 3,000 वो भी पार्टनर्स को पे करने पड़ेंगे। तो यहां पे हमें बतानी है कि उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो पहली एंट्री जो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 ये एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पे 3,000 हमें और पे करना है। बी एंट्री भी नहीं बनेगी। थर्ड सी एंट्री यहां पे बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो टोटल यहां पे जब हम अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे तो 3,000 रेशियो इक्वली है, तो 1500 अमाउंट आएगा 7,000, 1500 देन टोटल 10,000। तो इसका जो ऑप्शन होगा 30 का वो होगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया पॉइंट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंकी एंड चिंकी आर पार्टनर्स। 31 क्वेश्चन, इन अ फर्म दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 रेशियो। दे अकाउंटेंट ऑफ द फर्म फाइनलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट and presented the accounts to them. Pinky disagree with the accounts because Pinky's capital accounts show a negative balance. Pinky is in doubt. This can not happen. Give your opinion. तो आपको बताना है कि यहां पे पिंकी और चिंकी में से कौन से पार्टनर करेक्ट है, कौन से पार्टनर इनकरेक्ट है, या उनका जो व्यू है वो रॉन्ग है या राइट है। तो फर्स्ट यहां पे क्योंकि आपको पता है कि अगर वो रेशियो गिवन है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग होगा तो उसको वो रेशियो ऑलरेडी पहले ही डिसाइडेड है तो उसको एग्री करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिंकी इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे जो है आपका करेक्ट होगा कि पिंकी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 राम राघव एंड रघु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एज पर पार्टनरशिप डीड रघु is get a minimum amount of 10,000 as a profit. Net profit for the year 40,000. Calculate deficiency if any to रघु। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है इनका, और जो रघु है पार्टनर्स उसको मिनिमम प्रॉफिट 10,000 की दी गई है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं कि टोटल एक्चुअली डेफिशिएंसी होगी कितनी वो बतानी है। तो टोटल हम बात करें तो रघु की ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार 32 का कि रघु का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो है 10,000। ठीक है, तो पूरे फर्म की जो प्रॉफिट है वो है 40,000। डायरेक्टली इतना लिखते नहीं है, समझ लीजिए डायरेक्टली 40,000 इनटू ये मिनिमम प्रॉफिट दिया गया। अब फर्म में से उसका रेशियो जो वो हम चेक कर लेते हैं। उसका रेशियो है 2/8। ठीक है, 2/8 सॉरी 2/10 होगा इनका, 5:2 है ना, 2/10 5/8 जा। तो टोटल रघु को फर्म के प्रॉफिट के हिसाब से 8,000 रुपीज जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, बट मिनिमम गारंटी है 10,000 की। तो अगर हम डेफिशिएंसी निकालना हो हमें तो 10,000 माइनस 8,000, तो टोटल जो डेफिशिएंसी होगी चेक कर लेते हैं यहाँ पे 2,000। तो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का जो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 750, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन 2000, तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए डू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 31st September 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्रॉइंग एट द रेट 5%। तो यहां पे हमें जो है ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है, वो भी एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। तो देखते हैं एक बार सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि टर्म के एग्जाम जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी स्पीड ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, यहाँ पे निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो टोटल ड्रॉइंग की हम अगर बात करें तो वो एवरी 6 मंथ ड्रॉ करता है। तो यहां पर मैं लिख दूं डायरेक्टली 4,000 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला रेट है यहां पे 5%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डेट की। तो एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम वहां पे निकालते हैं तो ये बिगिनिंग वाला केस है एवरी मंथ वाला। तो यहां पर जो टोटल होगा वो बिगिनिंग 6 + 1 डिवाइड बाई 2 देन 7/2 सो 3.5। तो यहां पर डेट आ गया आपका 3.5/12 0। ठीक है, एंड अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 6 4 जा 20, 4 6 जा 24,000, 5/100 एंड 35/120। ठीक, 0 0 0 0 1 0 1 0 12 2 जा। ठीक है, 5 2 जा 10 एंड देन 10 इंटू 35 इक्वल्स टू 350। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आंसर इसका है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें जो दिख रहा है वो है 200, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड 1200, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हमें दिखाई दे रहा है 350, तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इफ अ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मतलब
जो पार्टनर्स हैं वो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे आपको पता है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर का ये आप नोट कर चुके होंगे। अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टरली एंड की बात करें तो आपका बिगिनिंग में होता है 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 देन 15 बाई 2 सो 7.5 ये हो गया बिगिनिंग का। अगर मिडिल की बात करें तो मिडिल का आपका होता है 6 मंथ, और एंड की बात करें 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 9 बाई 2 सो 4.5 मंथ। तो देखते हैं इसका एंड का पूछा जा रहा है तो सी वाला पॉइंट पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है 5.5, ये नहीं होगा। बी है 6 मंथ, ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका 4.5 मंथ, तो ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 सैलरी गिवन टू शंकर 10,000 अंडर द फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। जो दो मेथड की बात करें उसमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन। तो यहां पे सिंपल पूछा कि उसकी एंट्री क्या होगी। तो आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी है वो डेबिट साइड हम नोट करते हैं। यहाँ पे आप जर्नल से लेजर, लेजर से जर्नल बहुत इजीली बना सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एंट्री बताता हूँ। जो थर्ड एंट्री दिखाई दे रही है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शंकर्स करेंट अकाउंट, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मोइन एंड आजम आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल 20,000 एंड 40,000। ये दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है। सेपरेटली प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 आर 60,000। हु विल गेट हाउ मच शेयर। अब यहां पर हम बात करें कि उसको जो टोटल शेयर है वो कितना होगा। तो आपको पता है कि यहां पर अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो वो इक्वली होता है। तो देखते हैं कि इक्वली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 20,000 30,000 नहीं होगा। बी ऑप्शन 20,000 40,000 नहीं होगा। सी ऑप्शन 30,000 40,000 नहीं होगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इक्वली नहीं है तो इसका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक्ड ऑड वन आउट। इसमें से आपको बताना है कि एक्चुअल में कौन सा जो है वो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कंसीडर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड है पार्टनर सैलरी, सी ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और डी ऑप्शन है पार्टनर्स कमीशन। जैसे आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। बाकी जो 3 पॉइंट दिए गए थे ए बी डी ये डेबिट आते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट जो आंसर होगा सी ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो इनमें से ऑड होगा, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 Jay and Viru started a partnership with guarantee given to a Jay 30,000. Profit as per year the profit of 20,000 to 2020 and 21 are 60,000. Assuming 2:1 as a profit sharing ratio, calculate Jay share profit. तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक्चुअल में जो Jay है उसका टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो Jay जो टोटल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं तो टोटल है 60,000। और एक बार दोबारा क्वेश्चन होता है, जे और वीर दो पार्टनर्स हैं, जो गारंटी गिवन दी गई है वो है 30,000 प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट 20,000 2021 60,000 एज्यूमिंग 2:1 एज अ प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट जे शेयर प्रॉफिट। तो यहां पर अगर हम बात करें 60,000 के अकॉर्डिंग इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 38 अगर हम बात करें तो जो टोटल जय शेयर विदाउट गारंटी की होगी, विदाउट गारंटी की अगर हम बात करें तो उसका 60,000 हमारे पास प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर है आपका एक बार 38 ठीक है। तो 60,000 टोटल प्रॉफिट है। अगर हम रेशियो देखते हैं तो 2:1 रेशियो था, तो 2/3 3 2s and 2 2s 4 देन इट मीन्स 40,000। तो टोटल जय की अगर हम बात करें तो 40,000 ऑलरेडी उसको एक्सेस मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा 40,000। ए है 20, बी है 30, सी है 40,000, तो 40,000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 Jay and Atul started a profit of a music company with a guarantee given to Ajay of 1 lakh profit as profit per year. The profit for 2020-21 1,20,000. Assuming 2:1 as a profit, so ratio calculate Atul share profit.
अब यहाँ पे भी वही इसी क्वेश्चन से रिलेटेड दे रखा है। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 39 क्वेश्चन है आपका कि पूरे फर्म की जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000 और रेशियो जो उसने बताया है, रेशियो है वो आपका 2:1। ठीक है, तो पार्टनर्स के नाम जो है अजय एंड अतुल। तो अगर हम बात करते हैं अजय की, फिर बात करेंगे अतुल की। ठीक है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। 2:1, देन 2/3, 3 4 जा, तो इसका आया 80,000 एंड 1/3, 3 4 जा, और यहाँ पे आया 40,000। क्लियर है? तो अगर 2 पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखने को मिल रहे हैं हमें कि 1,20,000 में 2:1 डिवाइड करते हैं 39 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो टोटल यहाँ पे जो पहले गारंटी दी गई थी वो थी, पहले जो यहाँ पे मिल रहा है वो 80,000 एंड 40,000। ठीक है, अगर हम गारंटी की बात करें तो गारंटी यहाँ पे टोटल जो दूसरे पार्टनर्स की होगी, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसमें 1 लाख रुपीज टोटल प्रॉफिट की बात की गई है। ठीक है, तो 20,000 और 20,000 यहाँ पे टोटल जो है वो पे करने वाले जो फाइनल शेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे अजय को ऑलरेडी बताया गया है कि अजय को टोटल यहाँ पे जो है वो 1 लाख रुपीज मिनिमम प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो पे करना होगा अजय को, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होगी अतुल का उतना कम हिस्सा होगा, तो 20,000 वो अमाउंट यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन 20,000, तो पहला ही ऑप्शन होगा 39 का, फर्स्ट ऑप्शन ए 20,000, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, मैनेजर कमीशन ऑफ एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप वाज 33,000। What amount of net profit manager commission to be charged before charging such a commission? तो यहाँ पे हमें कमीशन का अमाउंट बताना है कि बिफोर चार्जिंग कितना कमीशन रहा होगा, कि जो मैनेजर का कमीशन अभी 33,000 आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, वो देखते हैं वो क्या है कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि प्रॉफिट है, लेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट बी इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि जो प्रॉफिट है हमारे पास वो एक्स प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहां पे आफ्टर बिफोर वाला केस है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट एक्स है, तो मैंने लिखा एक्स इंटू जो टोटल है, नहीं x इंटू जो हमारे पास रेट है वो है 10% इक्वल्स टू 33,000। ठीक, ये सिंस बिफोर जो ऑलरेडी गिवन होगा। अब से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 10x डिवाइड बाय 100 इंटू 33,000, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10x इक्वल्स टू 33,000 इंटू 100, सो x इक्वल्स टू 33,000 100 by 10, 0 0, 33 into 10, so x equals to 3,30,000 मैनेजर कमीशन आएगा। देखते हैं ये ऑप्शन होगा किस ऑप्शन में अप्लाई करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 3,30,000, तो पहला ही ऑप्शन इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है। मनीष मैनेजर XYZ पार्टनरशिप वाज टू इंटेल टू अ 20% कमीशन on profit after charging such commission. What was the commission of 2020-21 if a firm got 60,000? अब यहाँ पे जो टोटल कमीशन है वो पूछा गया है, वो कितना कमीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये आप नोट कर चुके होंगे। 41 फटाफट से देख लेते हैं। तो 41 का जो सॉल्यूशन होगा कि टोटल फर्म की जो कमीशन है और प्रॉफिट है वो 60,000, और आफ्टर वाली बात हो रही है 20% के हिसाब से। तो आफ्टर में आपको पता है कि रेट जो है वो प्लस हो जाता है, 100 प्लस 20, 60,000 एंड 20 इक्वल्स टू 120, 20 6 जा 6 10 जा, तो जो इसका आंसर आएगा आपका वो आएगा 10,000। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्लाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10,000 आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42, ABC are partners with 10,000, 20,000, 30,000 capital respectively. Profit are to be divided equally. जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड 10%, नेट प्रॉफिट 12,000. व्हाट इज द सीज प्रॉफिट? तो यहाँ पे सी शेयर प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, कि सी को
यहाँ पे हम लोग कितना प्रॉफिट पे करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो इसे रफ कर देते हैं फटाफट से, तभी हम प्रॉफिट पता कर पाएंगे कि एक्चुअल में सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा। प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पहले आईओसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। 42 क्वेश्चन है आपका, इसका मैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ वर्क ही नोट करना था, आईओसी निकालते हैं ए बी सी का। तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है। 10% है, 10,000 का 10% आपका आ गया आईओसी 1,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा 2,000 रुपीज, नेक्स्ट 3,000 रुपीज। तो टोटल यहां पर एक्सपेंस अभी आईओसी से आया हमारे पास 6,000, ठीक है। और फर्म में जो प्रॉफिट है वो हमारे पास प्रॉफिट है 12,000, और 6,000 अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर देता हूं तो रिमेनिंग बचा मेरे पास 6,000 का प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक। अब देखते हैं कि रेशियो क्या गिवन है। रेशियो इक्वली है, तो अगर 6,000 को आप 3 पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 2,000 आ जाएगा हर पार्टनर्स का प्रॉफिट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, चाहे ए बी सी, सी पूछा है तो सी को मिलेंगे यहाँ पे 2,000 रुपीज। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चंस। अब जो 43 क्वेश्चंस है आपका, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, X, Y, Z are partners with 1,000, 2,000, 3,000 capital. Respectively, profit are to be divided equally. Interest on capital to be provided 20% per annum. Net profit 900. What is X share profit? सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं 43 क्वेश्चंस। एक बार देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होगा इसका। 43 की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि कैलकुलेशन करनी है, जस्ट आईसी निकाल देते हैं एक्स वाई जेड। तो जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग 20% हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है सभी की प्रॉफिट। तो पहले का आएगा 200, सेकेंड का 400 एंड देन 600। तो टोटल एक्सपेंस हमारा होगा 1200 का, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जैसे आपको पता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्म में प्रॉफिट है ऑलरेडी, वो प्रॉफिट है 900 का। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें, देखें कि एक्सपेंस हमारा टोटल 1200 रुपए हो रहा है और प्रॉफिट है 900 का। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट होने के बाद एक्सपेंस ज्यादा हो जाए? तो ये आप कहीं ना कहीं कंडीशन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। तो इसे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इस केस में ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट है आपके पास तो लॉस नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जब प्रॉफिट कम हो या पैसे कम हो बट एक्सपेंस ज्यादा हो रहा हो, तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप उस एक्सपेंस को बियर करते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी हमें अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस है सबको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कई सारे, इसके सॉल्व करने कई सारे तरीके कि आप इन सभी का रेशियो में बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी की कैलकुलेशन दिखा दूं कि आप इसे 200, 400 एंड 600 की रेशियो बना सकते हैं। सारे जीरो हटा दीजिए आप, एक टेबल से हो जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो एक रेशियो बन गया 1 2 3। अब यहाँ पे हमें जो पूछा है, अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड, तो यहां पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि एक्स टोटल प्रॉफिट है 900, 900 और 900, ठीक है। तो अभी पूछा गया है इसमें एक्स के बारे में पूछा गया, तो एक्स का जो रेशियो होगा 1 2 3 3 6, 1/6। तो आपका अगर एक्स का पूछा गया है तो 150 आ जाएगा। अगर वाई का पूछता तो 2/6, 3/6, ठीक है। तो ये 300 हो जाते और ये 450 हो जाता। सम करेंगे आप टोटल 900 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही 900 है। तो जो आपका एक्स का आंसर पूछा गया है 150, वो आपका आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो एक्स का है, ए ऑप्शन है 400, ये नहीं होगा। बी है 300, नहीं होगा। सी ऑप्शन डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है 150, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पी क्यू आर पार्टनर्स विद अ 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज कैपिटल। प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड 10% पर एनम। नेट लॉस 6000। व्हाट इज द पी शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब आपको यहां पर बहुत ध्यान से समझना है कि आपके क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपके फर्म में हो गया लॉस, जैसे इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप 44 में। तो लॉस वाले केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। तो
यहाँ पे पूछा भी है कि बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, नील होगा, क्योंकि लॉस वाले केस में आप कहां से किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे हुआ है लॉस, तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, नील ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 44 के बाद 45 की तरफ, तो देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या है। 45 क्वेश्चन है राजन विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर पीरियड ऑफ पर्सनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी डैश इफ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहां पर हमें कि टोटल जो ड्रॉइंग्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। जैसा आप सबको पता है कि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशंस क्या होंगी वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो पहले ये समझेंगे राजन विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ बिगिनिंग। ठीक है, तो 10,000 रुपीज वो एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली विड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है कि अगर हाफ ईयरली पूरे साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, फर्स्ट 6 मंथ एंड देन 6 मंथ। ठीक है, तो टोटल यहां पर हो गया 20,000। क्वेश्चन नंबर है आपका 45, तो टोटल हुआ 20,000। ठीक है, और हम बात करें रेट की, तो रेट है इसमें 10%, तो 10/100। अब बात करते हैं डेट की, तो हाफ ईयरली पीरियड ऑफ बिगिनिंग यहाँ पे टोटल दे रखा है। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो आप इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें आपको पता है कि जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक तो होगा 12 + 5 क्योंकि माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में, और डिवाइड बाई 2 एंड देन 12। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली वो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1416। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर कोई डाउट होगा तो पूछ लेगी सर ये किस तरीके से आपका इसका आंसर आया है। ठीक है, 45 समझ में आ गया। तो आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। 45 का जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन 1000 नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा 1416। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 46। 46 क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो वो है मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे जो है मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो पहले फर्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑप्शन है अलाउड 1:1, 6% पर एनम, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन की हेडिंग में क्या दिया गया है। हेडिंग में दिया गया है इन एब्सेंस, कॉलम फर्स्ट में जो आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में होता है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एब्सेंस की बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड की अगर हम बात करें तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन सेकंड है प्रोविजन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो दे रखा है फर्स्ट, तो पहले देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर है अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 1:1, फिर आपका है ऑप्शन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 6%, पार्टनर्स अलाउड टू विड्रॉ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला गया कि अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं कि फर्स्ट मतलब अलाउड का ए होगा, तो नहीं, अलाउड का जो फर्स्ट है जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे जो ए का है वो फर्स्ट होगा, जो बी का है एक सेकंड जरा एक बार चेक कर लेते हैं इसके। जो यहां पे ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन फर्स्ट का ए, फोर्थ का बी और थर्ड का फोर्थ का बी, सेकेंड का सी ऑप्शन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एब्सेंस में इक्वली होता है, और डी प्रॉफिट पार्टनर्स अलाउड टू विड्रॉ इसका थर्ड ऑप्शन होगा वो 6% एक तरीके से यहाँ पे टोटल जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 47। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटन। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है। तो उसने कहा कि सिर्फ कैन ओनली बी रिटन, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स होगा, बी ऑप्शन। 48 लाइन विदड्रॉ 100 रुपीज ऑन 31 जून 2020 एंड 50 रुपीज ऑन 31 दिसंबर 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ इंटरेस्ट रेट 10%। तो यहां पर हमें जो है टोटल ड्राइंग निकालनी होगी, तो हम ड्राइंग निकाल लेते हैं 48 क्वेश्चन का, दोनों को ड्राइंग निकाल के एक साथ हम कंबाइन कर देंगे, तो एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो 48 जो फर्स्ट विड्रॉ किया उसमें 100 रुपीज, और जो 100 रुपीज विड्रॉ करे हैं उसमें 10%, तो 10/100, और जो मंथ है वो होगा 9/12। एक तो ये वैल्यू हो जाएगी,
प्लस 50 रुपीज उन्होंने विड्रॉ करेंगे, वो भी 10%, और जो उनकी मंथ होगा, मंथ कैलकुलेशन होगा 3 मंथ हो जाएगा 3/12। तो इसे आप फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो फर्स्ट की जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली वो आएगा आपका 7.5, इसे सॉल्व करेंगे आएगा 12.5, देन सम कर देंगे आप तो टोटल इसका आएगा 1.25, इसको प्लस कर देते हैं 8.75, जो इसका ऑप्शन होगा 8.75 इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्लाई करता है हमारे इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है 15, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन है 8.75, तो ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 49 क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको काफी बहुत बड़ी वीडियो जाएगी तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप 50 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट आप जल्दी से कंप्लीट कर लिएगा, उसके बाद पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी आप लोगों को मैं यहाँ पे वीडियो बना के शेयर कर दूंगा ताकि वो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। तो पहुंच चुके हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट कॉलम में दे रखा है और सेकंड कॉलम दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर उसका ऑप्शन दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बताया इंटरेस्ट ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। बी ऑप्शन कमीशन टू अ पार्टनर, क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, एंड डी ऑप्शन सेल्स ऑफ गुड्स और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अकाउंट। तो इसमें डायरेक्टली जो हम बात कर रहे हैं इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो अगर हम बात करें कि ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको पता है कि क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जो पहला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो सी ऑप्शन में मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 50, मुनित एंड सीमा केम टुगेदर टू प्रोवाइड फ्री फूड टू अ पुअर कोविड पेशेंट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, दे कैन कॉल दिस एज पार्टनरशिप। क्या इसे हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं? तो आपको पता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर एक तरीके से सोशल वर्क हो रहा है। तो सोशल पार्टनरशिप में वो होता है जहां पे प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव हो। तो यहां पर हम लोग इस तरह से हेल्प कर रहे हैं, जो मुनित और सीमा हेल्प कर रही हैं, तो ये आपका पार्टनरशिप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होता है यहाँ पे ए ट्रू, बी फॉल्स, तो फॉल्स ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताऊं कि ये जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने कहा था कि पूरी वीडियो कंप्लीट होगी, पूरे 100 क्वेश्चन का, बट काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है लगभग में वो भी 50 to 55 क्वेश्चन होंगे, वो पार्ट 2 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये काफी अच्छी वीडियो लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो ऐसे अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने चैनल पे। जय हिंद।